दोस्तों, वन टाइम स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इसको फॉलो कर रहे हैं, उनको क्लियरली पता होगा कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर में बहुत डीप एनालिसिस करके रखा हुआ है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें डीओटी का जो डिमांड है वन टाइम स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज का ऑपरेटर्स के ऊपर, वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल के ऊपर में खारिज कर दिया। अब दोस्तों, ये तो हाई कोर्ट का डिसीजन है। अब देखा गया है कि डीओटी हमेशा हाई कोर्ट के डिसीजन या टीडी साइड के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। अब ये मानना कि ये मैटर फाइनलिटी में आ गया है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये तो डीओटी के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तक जा सकती है। अब दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड है वन टाइम स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज का, ये क्यों लेवी हुआ, किस कारण से हुआ, किस तरह का चार्ज था ये, और क्या नुआंसेस थे, इसको जानने के लिए दोस्तों आपको ये मेरा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। ये आर्टिकल मैंने लिखा था 20 अगस्त 2023 को, और काफी डेप्थ में ये आर्टिकल है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, आपको सारी चीज बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर कैलकुलेशन सब कुछ दे के मैंने रखा हुआ है। अब मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आज मैं मुद्दे की बात करूंगा। क्या है वो मुद्दे की बात? मान लेते हैं कि ये वन टाइम स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का ये जो मामला हाई कोर्ट ने सुलझा दिया है ऑपरेटर के फेवर में, और कह दिया है कि डीओटी आप वन टाइम स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं ये टीडी सैट ये जाके सुप्रीम कोर्ट में रिवर्स हो गया, तो ऑपरेटर को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मतलब कितना बड़ा फटका लगेगा ऑपरेटर्स को, ये जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, अगर आप देखें पब्लिक डोमेन में बहुत सारे नंबर्स फ्लोट हो रहे हैं। एक नंबर 20,000 करोड़ का है। कह रहे हैं कि दोनों ऑपरेटर को मिला के 20,000 करोड़ का फायदा हो गया है इस जजमेंट के हिसाब से। अब दोस्तों, इसके अंदर में नुआंस ये है कि अगर मेरे आर्टिकल में जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो जजमेंट है और जो डीओटी का जो ऑर्डर है और जो उनका क्लेम उसका जो डिमांड था, वो दो तरह से था। स्पेक्ट्रम का जो 4.4 मेगाहर्ट्ज के ऊपर या 6.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, और कैलकुलेशंस काफी डिफरेंट थे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। दो तरह के स्पेक्ट्रम जो है ऑपरेटर के पास में थे, कि ऑपरेटर को पता होगा आपको, दो इनिशियली उनको 4.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिलता था जीएसएफ के लिए, और उसके बाद में वो 6.2 तक जाता था। उसके बाद उन्होंने उसको और एक्सटेंड कर दिया। लाइसेंस में सिर्फ 6.2 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था। तो अगर आप देखें जो 2003 का और 2001 का जो लाइसेंस है, इसके अंदर में ये क्लॉज है, आप देख लीजिए। पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो मैक्सिमम आप 6.2 तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। लाइसेंस में नहीं था, पर डीओटी ने एक अलग ऑर्डर्स इशू करते गए और कहा कि भाई आप 10 मेगाहर्ट्ज तक की स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। तो जब 2G स्कैम हुआ, तो फिर क्या हुआ कि डीओटी ने कहा, और सरकार, उस टाइम की सरकार ने कहा कि देखिए, ये जो एलिगेशन लगा है कि हम फ्री में ऑपरेटर को स्पेक्ट्रम बांट रहे हैं, उसको हम रिवर्स करेंगे, और जो स्पेक्ट्रम दिया था हमने 4.4 से ऊपर का भी, उसको भी हम चार्ज करेंगे। तो जब ऑपरेटर टीडी साइड में गई और कहा कि भैया दे आर एग्रीव्ड, क्योंकि डीओटी ने तो जो है 10 मेगाहर्ट्ज तक का भी क्राइटेरिया बना के रखा हुआ था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, वो सेपरेट था। तो क्या हुआ, टीडी साइड ने कहा कि अच्छा, मान लेते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा, पर आपको पे करना पड़ेगा स्पेक्ट्रम अबव 6.2, नॉट अबव 4.4। ये टीडी सेट का जजमेंट था। डीओटी का था कि भाई 4.4 मेगाहर्ट्ज के ऊपर को भी आपको पे करना पड़ेगा। ये था मोटा मोटा जो है बैकग्राउंड, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ, दो तरह के डिमांड जो है, मतलब बेसिकली इट गॉट बाइफर्केटेड इनटू टू पीसेस। वन वाज द डीओटीज ओरिजिनल डिमांड, which was above 4.4 and above 6.2। क्योंकि डीओटी ने कहा कि भाई 4.4 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जितना भी स्पेक्ट्रम आपको दिया है उस पे चार्ज करेंगे। टीडी साइड ने कहा नहीं, 6.2 के हिसाब से। तो ऑपरेटर्स ने क्या किया, जब टीडी साइड में वो केस जीत गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ना अपने बुक्स में टीडी सैट के जजमेंट के हिसाब से लाइबिलिटी को अपने बुक्स में डाल देता हूं। कंटिजेंसी लाइबिलिटी को इस तरह से स्ट्रक्चर करूंगा कि आई विल अज्यूम कि मेरे को टीडी सैट के जजमेंट के हिसाब से पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज क्वाइट रीजनेबल, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई 6.2 तक तो आपको मिलेगा, 6.2 के ऊपर नहीं मिलेगा। तो जो डीओटी का ओरिजिनल क्लेम था उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया, और बुक्स के अंदर में उन्होंने टीडी सैट के जजमेंट के हिसाब से अपना बैलेंस शीट के अंदर में लायबिलिटी को इंक्लूड किया। वोडाफोन ने भी किया और एयरटेल ने भी किया। पर डीओटी का जो डिमांड था
कि आपको 4.4 के ऊपर पे करना पड़ेगा, वो तो अभी भी बकाया है। वो हार गई तो क्या हुआ, वो तो बॉम्बे हाई कोर्ट में हार गई टीडीसैट में, और टीडीसैट में जीती है पार्शियली कि भाई 6.2 के ऊपर बीओटी कलेक्ट कर सकती है। तो बट सुप्रीम कोर्ट में एजीआर जैसे अगर वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाए तो क्या इंपैक्ट होगा, और टीडीसैट का जजमेंट जो कि 6.2 के ऊपर था अगर वो बरकरार रखे तो क्या इंपैक्ट होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरूरी वो है कि जब ये प्रिंसिपल डिटरमाइन हुआ कि कितना पे करना है, वो किस रेट से बढ़ा, मतलब इसमें इंटरेस्ट कितना रेट से लगा। क्योंकि आपको याद हो एजीआर के अंदर में इंटरेस्ट लगा 8%। मतलब मान लेते हैं कि 100 रुपए का डिमांड है, आपने पे नहीं किया, अगले साल 108 रुपए देना पड़ेगा, अगले साल जो है 8% और बढ़ जाएगा। यहां पे अगर आपने 100 रुपए का डिमांड है, आपने नहीं पे किया, अगले साल 116 रुपए देना पड़ेगा, उसके साल 16% से बढ़ जाएगा। तो ये जो डिमांड है ये 16% से बढ़ रहा है। ये मेरे को कैसे पता चला, ये मेरे को भारती एंड वोडाफोन के एनुअल रिपोर्ट को खंगालने के बाद पता चला। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको आपको वैसे समझ में आएगा नहीं, इसको ये जो पैराग्राफ है ये मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूं, आप इसको पढ़ना। पहले मैं वोडाफोन आइडिया के एनुअल रिपोर्ट में जाता हूं, वहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट एक्चुअली कितना एप्लीकेबल है। वोडाफोन आइडिया ने 31 मार्च 2024 को जो आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ ओटीएससी बेस्ड ऑन द टीडीसैट जजमेंट कितना रखा था, 6,541 करोड़। अब ये बढ़ के कितना हो गया 31 मार्च 2025 को, 7,581 करोड़। ये देखिए 7,581 करोड़। तो अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, 7,581 करोड़ जो बढ़ा 6,541 करोड़ में, ये आता है 16%। क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 10,400 मतलब 1,040 करोड़ का इंटरेस्ट, तो ये आता है 16%। अब ये 16% के हिसाब से अगर देखिए, ये जो अमाउंट है ये है कंजर्वेटिव अमाउंट बेस्ड ऑन द टीडीसैट जजमेंट। समझना आप दोस्तों, अगर इसमें डीओटी का ओरिजिनल क्लेम 4.4 के ऊपर लागू किया जाए तो ये अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा। अब मुझे पता नहीं वोडाफोन आइडिया का क्या अमाउंट होगा अगर डीओटी का ओरिजिनल क्लेम मान के चलते हैं, पर भारती का मेरे को पता है, क्योंकि भारती का जो एनुअल रिपोर्ट था FY28 में, उस अमाउंट को वो क्वांटिफाई करता है 8,414 करोड़ स्टार्टिंग फ्रॉम 31 जनवरी 2013। ये नोट कर लीजिए, 8,414 करोड़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2013। अब इसमें से भारती ने बोला कि देखिए टीडीसैट का जजमेंट आ गया है, इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको 1,807 करोड़ पे करना पड़ेगा, है ना। वो क्यों, क्योंकि 6.2 के ऊपर का स्पेक्ट्रम। अब इंटरेस्टिंग देखिए, 1,807 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2020। फिर भारती क्या कहती है कि 1,807 करोड़ में जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट हुआ है 10,000 करोड़, 9,954 करोड़। अब ये कैसे पॉसिबल है, 5 साल के अंदर में नहीं पॉसिबल है। तो ये जो अमाउंट है 1,807 करोड़, इट इज फ्रॉम 1 जनवरी 2013, और इसके ऊपर में अगर आप 16% इंटरेस्ट लगाएंगे तो 12.5 ईयर्स में ये नंबर बढ़ के जो है करीब कितना 10,000 करोड़ के आसपास हो जाता है, 10,000 से ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए उसमें इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 10,000 करोड़, मतलब 1,700 करोड़ के आसपास, सॉरी 11,700 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो उसमें से प्रिंसिपल ये जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना हो जाता है, वो हो जाता है करीब 10,000 करोड़। तो मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर भारती का ओरिजिनल अमाउंट जो डीओटी ने क्लेम किया था 8,414 करोड़, उसको अगर एस्केलेट किया जाए 16% से, ठीक है, और 12 साल के लिए, आपको पता है कितना जो है आउटस्टैंडिंग बनेगा 31 मार्च 2026 को, लगभग 50,000 करोड़। तो इसीलिए आपको इस पूरे जजमेंट का इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस जजमेंट में क्या हुआ है, पहला तो यह है कि टीडीसैट में एयरटेल जीत गई, वोडाफोन आइडिया जीत गया कि 6.2 के ऊपर ही पे करना है, 4.4 के ऊपर नहीं पे करना। तो ये जो अमाउंट है 8,414 करोड़, जो ओरिजिनल डिमांड था डीओटी का 4.4 के ऊपर का भी, वो लगभग
छोटा हो गया, कम हो गया। कितना हुआ? 1807 करोड़। अब ये अमाउंट भी 16% से बढ़ रहा है। अगर इस अमाउंट को, ओरिजिनल अमाउंट को 16% से बढ़ाएंगे तो देखिए, अगर मान लेते हैं जैसे एजीआर में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो जीत जाती है डीओटी और 16% इंटरेस्ट लगाती है, तो जो ओरिजिनल अमाउंट था 8,414 करोड़ फॉर भारती, वो कितने 16% से कंपाउंड होके, क्योंकि 50,000 करोड़ तो 31 मार्च 2026 में है, आगे बताइए 3-4 साल और लग जाएगा तो 80,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कितना कितना बड़ा इंप्लीकेशन है। पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, जैसे मैंने आपको बताया था, वो क्लियरली लिखा हुआ है कि 6.2 तक तो आपको मिलेगा। वो तो उस टाइम में 2G स्कैम के कारण में जो है मिनिस्ट्री बौखला गई थी, तो उन्होंने कहा भाई 4.4 के ऊपर भी लगा दो, है कि नहीं। इसीलिए ये बहुत ही हार्श जजमेंट ऑर्डर था डीओटी का, अंडर द बैनर ऑफ द 2G स्कैम। तो टीडीसैट का जजमेंट तो सही है, और मुंबई कोर्ट ने तो इसको भी खारिज कर दिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो इशू हुए थे ना अबव 6.2 विद इंक्रीज एसयूसी। तो मुंबई हाई कोर्ट ने बोला भैया ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों, भारती का एक टेस्ट केस है, इसको आप देखिए कि कितना बड़ा इंप्लीकेशन है। अगर आप वोडाफोन आइडिया को भी देखें, वोडाफोन आइडिया का जो आउटस्टैंडिंग है अभी 31 मार्च 2026 को, क्या कितना आउटस्टैंडिंग होगा, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं एज पर द टीडीसैट ऑर्डर। क्योंकि ये होता है आपका करीब, ये होता है आपका 7, क्योंकि 31 मार्च 2026 को 7,581 करोड़ था। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1.116 से, 8,793 करोड़ हो गया। ये हो गया 31 मार्च 2026। अब 27 तक अगर खींचे इसको, फिर 1.16 मतलब 10,200, 28 तक खींचे, कितना हो गया? 12,000 करोड़। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये तो वो हाल है कि जब हमने टीडीसैट का जजमेंट को लेके चल रहे हैं बेस, और डीओटी का ओरिजिनल अमाउंट लेंगे तो ये अमाउंट जो है एस्केलेट होता जाएगा। तो अब आपको पता चलेगा कि डीओटी, ये जो मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने पूरे को स्क्वैश कर दिया। पर अगर डीओटी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाती है और टीडीसैट के जजमेंट को बरकरार रखा जाता है, तो वोडाफोन आइडिया, और जितना देर होता है तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर में वो एस्केलेट होता जाएगा और भारती का नंबर भी बढ़ता चले जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एयरटेल ने 1,807 करोड़ में मतलब सोचिए 9,954 करोड़ का इंटरेस्ट को एस्टिमेट किया हुआ है। इस पैराग्राफ को आप ढंग से पढ़िए तो आपको समझ में आया ओटीएससी का क्या इंप्लीकेशन है। बाकी क्यों हुआ, क्या हुआ, वो तो हिस्ट्री में है। मतलब अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है तो आप मेरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसमें सब कुछ दिया हुआ है। पर जब मैंने इसको खंगाला और इसको जो एनालाइज करने की कोशिश की, तो मेरे को इसका इंसाइट समझ में आया। 16% इंटरेस्ट, एजीआर में सिर्फ 8% था। तो अगर इसका जो है कंक्लूजन नहीं होता, जल्दी फाइनलिटी नहीं होती, तो 16% में प्रिंसिपल बढ़ता चले जाएगा। यही सबसे बड़ा फाइंडिंग है इस पूरे मुद्दे का। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।